नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगे आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय गंवाए इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो जो हमारा भारतीय संविधान सभा है इसकी स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारा संविधान सभा था इसके अस्थाई अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यही आगे चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। अच्छा, ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अस्थाई अध्यक्ष थे, तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे हमारे संविधान सभा के? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रावधान है उनको 11वीं सूची में रखा गया है। हमारी जो संविधान सभा है इसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो ये इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषीय आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलिएगा। जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है इसका जो स्थापना हुआ वो हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो जो प्रेस का स्वतंत्रता है इसका जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19(1) में निहित है। किसमें निहित है? अनुच्छेद 19(1) में। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, मत देने का अधिकार होता है। तो जो मत देना है यानी वोट देने का अधिकार जो है यह एक राजनीतिक अधिकार है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? देखिए, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, वो उसकी जो कई चीज़ें हैं जो बाहरी देशों के संविधान से ली गई हैं। तो जो मूल कर्तव्यों की प्रेरणा है यह पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। पहले जब हमारा संविधान बना उस समय जो कई देश थे, रूस था, बेलारूस था और 16 देश थे, उनका एक संघ था जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे। अब वह कई देशों में टूट चुका है, इस वजह से हम यहाँ पे हमने पूर्व का प्रयोग किया है। तो उस समय जो सोवियत संघ का संविधान होता था उसी से मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ली गई थी। आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वही कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव या फिर कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। 9th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह भी राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। 10th क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वही राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, भारत के प्रेजेंट सीजेआई कौन है? तो ये हैं शरद अरविंद बोबडे ही भारत के प्रेजेंट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो जो प्रधानमंत्री होता है वही लोकसभा का नेता भी होता है। 13th क्वेश्चन है हमारा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। 14th क्वेश्चन है हमारा, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो जो महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल या फिर हम कह सकते हैं एडवोकेट जनरल होता है वही राज्य का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। देखिए, जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह सभी कानून मामलों में राज्य सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान टाइम पे महाधिवक्ता कौन है? तो ये हैं राघवेंद्र सिंह। कौन है? राघवेंद्र सिंह जो हैं वह प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो जो मैक्सिमम एज होती है
CJI की यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो होती है 65 वर्ष। 16 क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हमारे देश में किसी भी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली प्रथम महिला थी लीला सेठ। लीला सेठ 5 अगस्त 1991 को दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। तो ये भी याद रखिएगा किस हाई कोर्ट की बनी थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट की बनी थी। 17 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के आधार पर भारतीय संविधान में किसी भी तरह का संशोधन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान टाइम पे हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये हैं सुनील अरोड़ा। अच्छा, ये जो निर्वाचन आयोग होता है ये क्या होता है? तो निर्वाचन आयोग को हम चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऑटोनॉमस संवैधानिक निकाय होता है जो देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। और ये जो चुनाव आयोग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये डेट भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगाया गया था, यानी किस राज्य में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था केरल राज्य में। नेहरू सरकार ने संविधान के आर्टिकल 300 यानी अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, 31 जुलाई 1959 को केरल राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया था। और इस तरह से केरल राज्य जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने वाला प्रथम राज्य है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो सन 1952 में भारत का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटों को जीता था और सरकार बनाई थी, जिसके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हमने 20 टॉप अच्छे क्वेश्चंस को किया है। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो जुड़ी कोई भी डाउट है हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी दबा लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।